अब हम देखेंगे द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी कंडक्टर जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर किस तरह से फोर्स अप्लाई होती है। फर्ज किया हमारे पास ये कोई वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा हो तो इसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर इस करंट कैरिंग वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में इंटरेक्शन की वजह से इस वायर के ऊपर कोई फोर्स लगेगी। वो फोर्स क्या होगी, कितनी होगी और किन किन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक पेयर ऑफ कॉपर रेल्स है, एक पेयर ऑफ कॉपर रेल्स। ये कॉपर की दो रेल्स हैं जिनके ऊपर एक मूवेबल कंडक्टिंग वायर हमने रख दी, एक मूवेबल कंडक्टिंग रॉड हमने रख दिया, एक कॉपर का रॉड जो इसके ऊपर मूव कर सकता है इन बोथ डायरेक्शंस। ये इसके ऊपर मूव कर सकता है, ये हमने हॉरिजॉन्टल रखा। अगर हम इस पेयर ऑफ कंडक्टिंग रेल्स को, पेयर ऑफ कॉपर रेल्स को पार दे दें, मतलब इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, तो इसमें करंट की डायरेक्शन होगी ये करंट की डायरेक्शन होगी। अगर हमने इसको पार दे दी तो पार देने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसमें करंट की डायरेक्शन बन जाएगी ये। इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन होगी ये करंट की डायरेक्शन है। ये हमने कह दिया कि लेंथ ऑफ कंडक्टर है L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, दिस लेंथ ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। I इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम इस सारे के सारे सेटअप को प्लेस कर दें किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंटिंग अपवर्ड, तो यहां से क्लियर है कि करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन है इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स लगेगी इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कितनी फोर्स इसके ऊपर लगेगी, हम वो फोर्स कैलकुलेट करते हैं। कंसीडर तो हमने कहा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन की वजह से उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी। वो फोर्स कितनी होगी, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इस करंट के फ्लो करने से इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। सर्कुलर फॉर्म में इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। चूँकि ये सारा सेटअप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान में इंटरेक्शन की वजह से इस कॉपर वायर के ऊपर, इस कंडक्टिंग वायर के ऊपर फोर्स लगेगी और फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल की मदद से भी निकाल सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से निकालेंगे। कंसीडर a movable copper wire is placed over a pair of copper rails मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, I, that is F is proportional to I,
दूसरा फैक्टर, द फोर्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, बी पे भी डिपेंड करेगी, दैट इज एफ इज ऑल्सो अपॉन बी। द magnitude of force is proportional to the sin alpha, where alpha is the angle between magnetic field and length of the conductor, direction of current, where alpha is the angle between conductor and magnetic field। और चौथा जो पैरामीटर है वो है द लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एफ इज प्रोपोर्शनल टू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर inside the magnetic field। अगर हम इन चारों पॉइंट्स को इकट्ठा कर दें, 1, 2, 3 और ये 4, अगर हम इन चारों पॉइंट्स को इकट्ठा कर दें तो हम कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आई एल बी एंड साइन ऑफ एल्फा। हम यहाँ से कह सकते हैं दिस फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड साइन ऑफ एल्फा, वेयर एल्फा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एल्फा जो कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल है, ये वाला एंगल, तो हम कह सकते हैं कि अगर एल्फा 0 हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, अगर अल्फा 90 हो तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। हम यहाँ से कह सकते हैं, तो हमने कहा कि चूंकि ये फोर्स साइन अल्फा पे भी डिपेंड करती है, तो अगर साइन अल्फा 0 होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, अगर साइन अल्फा 1 होगा, मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर वो कंडक्टर पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स 0 होगी। और अगर ये कंडक्टर परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड तो इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करेंगे कि, तो ये इक्वेशन बन जाएगी F इक्वल्स के आई एल बी साइन ऑफ एल्फा। इन सिस्टम इंटरनेशनल this K equals 1, in SI K equals 1, in system international K equals 1, so we can write the force is equal to I L B sin of alpha। हमने लिखा F इक्वल्स आई एल बी साइन एल्फा। अब इस इक्वेशन में देखें, ये एल बी साइन एल्फा, हम एल हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, एल इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू बी। अगर ये पॉइंट ए और ये बी पॉइंट हो, एल इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हम एल बी साइन अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं एल क्रॉस बी। हमने यहां पे कहा फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल्स आई एल बी साइन अल्फा। अगर हम इस फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो हम वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए लिखते हैं एफ इक्वल्स आई एल बी साइन अल्फा यूनिट वेक्टर एन। अब हमें पता है कि एल बी साइन अल्फा, क्योंकि एल बी वेक्टर क्वांटिटी है, एल इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो हम इसको लिख सकते हैं आई इंटू एल क्रॉस बी।
इन दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें, L और B का क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में जो एक तीसरा वेक्टर आएगा जो कि फोर्स आ रहा है, उसकी डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइन्ड बाय राइट हैंड रूल on L क्रॉस B। तो हम इस फोर्स की डायरेक्शन L क्रॉस B के ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसमें लेंथ की डायरेक्शन है, ये लेंथ की डायरेक्शन है, इनवर्ड लेंथ की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड। अगर हम लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो द अरेक्ट थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो ये थी द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।